जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कामयाब जीएस चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियाँ पाई गई थी। तो हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियाँ जो है साथियों, यह लोथल में पाया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप से ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है। सिंधु लिपि, पाली लिपि, ब्राह्मी लिपि, संस्कृत लिपि। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंधु लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से है। न्याय, मीमांसा, सांख्य, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सांख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी। तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उदयन। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारनाथ, वैशाली, सासाराम, कुशीनगर। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, वैशाली। ठीक है। अगला प्रश्न, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था। तो साथियों, नालंदा जो है यह बौद्ध धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इस प्रश्न का, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था। तो धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था अशोक ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अशोक। अगला प्रश्न, भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। सही जवाब ऑप्शन बी, पुष्यमित्र जो है भारत में शुंग वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी। तो 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच जो है कांचीपुरम पल्लव की राजधानी हुआ करती थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली यानी धर्म की शुरुआत की थी। तो दीन ए इलाही नामक धर्म की शुरुआत जो है साथियों अकबर ने किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक किसने लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुस्तक से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, भगवती चरण ओहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है। तो दोस्तों, खरीफ की फसल जो होती है यह वर्षा मौसम में उगाई जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किए गए कार्य की इकाई क्या है। तो दोस्तों, किए गए कार्य की इकाई जो है जूल है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, जूल। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ही इस वीडियो को शेयर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष से भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए थे 1949 से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया है। ऑप्शन बी सही होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के संबंध में उल्लेख है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? अनुच्छेद 5 में, संविधान के पहली अनुसूची में, 1955 के नागरिकता कानून में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 1955 के नागरिकता कानून में, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष एक संशोधन के माध्यम से प्रवासी नागरिकों की श्रेणी को भारत के नागरिकता अधिनियम में दर्ज किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन ए। तो साथियों कोबाल्ट धातु जो है यह पाया जाता है विटामिन B12 में। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक व शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है? तो दोस्तों कवक व शैवाल का सहजीवी कहलाता है लाइकेन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, लाइकेन, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो साथियों जब छोटी हड्डी की बात की जाए तो सबसे छोटी हड्डी जो है वो है स्टेप्स। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, स्टेप्स, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो दोस्तों दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो है पारसेक होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा जलप्रपात कौन सा है? दसम जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात। तो भारत का सबसे छोटा जलप्रपात जो है हुंडरू जलप्रपात है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, जोग, गरसोप्पा, महात्मा गांधी, ये तीनों जो है एक ही नाम है। अगर आपसे पूछा जाए जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है, तो याद रखेंगे महात्मा गांधी। यह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह जलप्रपात साथियों जो है शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, आप याद रखेंगे। जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, ये तीनों एक ही है और यह जो है शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यहाँ पे याद रखेंगे मध्य प्रदेश है, तो धुआंधार जलप्रपात जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और किस नदी पर स्थित है? तो यह है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, असम, राजस्थान। तो मानस टाइगर रिजर्व जो है साथियों यह असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो
तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 1 अप्रैल 1973 आप याद रखेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? कृष्णा नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, सतलज नदी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो भी सही आंसर होगा आप सभी उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक करें और अपने दोस्तों, अपने छोटे भाई बहन के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। जय हिंद।